Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will solve board questions from the organic chemistry from the first chapter haloalkanes and haloarenes. Okay, haloalkanes also. Okay, in this chapter mostly questions are asked in form of conversion or in form of statement. You can divide organic chapters in three parts. First is the question from the structures, IPC name, and second part conversion reactions, and third part distinguish reaction. This way you can prepare very easily. Okay, you have to prepare distinguish test and named reaction, and you have to remember some important reagents. Okay, this way you can easily remember the organic chemistry. Okay, let's start from the questions, 1 marks. Okay, first question is from 2016. Yes, write the structure of following compound. Question, write the structure of following compounds. First is 2-chloro-3-methyl pentane, 2-chloro-3-methyl pentane. Second one is 1-chloro-4-ethyl cyclohexane, okay. This one is asked in 1 marks 2011 and 2010. In 2011, 2010, okay, in 1 marks. Okay, 1 marks are in this one. Today we will see the all structure this question in one heading. Third one is the 1,4-dibromo-butene. 1,4-dibromo-butene. This one is asked in 2011 and 10 also. 2011, 2010 in 1 marks. And fourth one for structure for 1 marks is 1-bromo-4 secondary butyl. 1-bromo-4 secondary butyl
2 मेथिल बेंजीन, 2 मेथिल बेंजीन। ओके, तो हमारा यहाँ पे है 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है 1 मार्क्स में। तो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के एक जगह कर लिए। अब इसको एक एक करके हमें बनाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में हमें पीछे से शुरू करना है। ये क्या है? ये पेरेंट है। ये क्या है? पेरेंट। ये पेरेंट, ये यहाँ पे क्या है? पेरेंट। ये सभी जो है पेरेंट है और इन सारे पेरेंट्स को हमें एक पहले पेरेंट्स के नंबर हमें बना लेने हैं, ठीक है। नंबर खींचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद इसको बनाएंगे। तो पहले यहाँ पे पेरेंट, यहाँ पे 5 है। 1 2 3 4 5। अब चाहे इधर से शुरू करें चाहे इधर से शुरू करें। लेट स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। यहाँ पे हम क्लोरो लिखना है Cl, 3 पे मेथिल CH3, ठीक है। बाकी बैलेंस से हाइड्रोजन देके पूरा करेंगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसका ऑलरेडी बॉन्ड है। 1 2 3 बॉन्ड है, इसको 1 हाइड्रोजन देंगे। 1 2 3 बॉन्ड है, इसको 1 हाइड्रोजन देंगे। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन देंगे और यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन दे देंगे। ये हमारा बन गया 2 3। ओके, 2 क्लोरो, 3 मेथिल, पेंटेन, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सबको आपको बनाना है, कोशिश करिए, बनाते रहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन। पेरेंट है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मीन्स हो गया साइकिल, साइक्लो मीन्स साइकिल। इस साइक्लोहेक्सेन का हेक्सेन बन गया। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसको इरेज करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, नीचे दिख नहीं रहा है तो हम इसको ऊपर बनाते हैं। पहले हमें पेरेंट बना लिया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये हमारा हो गया साइक्लोहेक्सेन। 1 क्लोरो 4 एथिल, यहाँ पे छूट गया हमारा एथिल। तो यहाँ पे हम चाय लगा लें 1 क्लोरो, फिर यहाँ से 1 2 3 4 एथिल CH2 CH3, ठीक है। तो ये हो गया 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है डाईब्रोमोब्यूटोइन। तो पहले ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, 2 इन मीन्स डबल बॉन्ड यहाँ पे, 1 4, यहाँ पे हमने एक ब्रोमीन लगा दिया और यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा दिया, 1 4 हो गया। यहाँ पे 1 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन। Here is 3 bond 1 hydrogen, here is 3 bond 1 hydrogen, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल है। पहले हमें पेरेंट स्ट्रक्चर खींचने के बाद ब्रांच बनाना है। नेमिंग करते वक्त पहले हम ब्रांच का नेम लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली और नंबरिंग करते हुए, और स्ट्रक्चर बनाते वक्त पहले हम पेरेंट का बनाते हैं, जस्ट अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। लास्ट वन वाला देखते हैं। लास्ट हमारा है बेंजीन। पहले पेरेंट क्या है? बेंजीन। तो हम बेंजीन रिंग बना देंगे। ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, ठीक है। अब उसके बाद
1 ब्रोमो, सपोज हमने यहाँ पे लगा दिया, ये हमारा 1 ब्रोमो, 4, ये 4 हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, यानी कि यहाँ पे CH2 CH CH3 CH3, ओके। फिर 2 मेथिल, ये हो गया CH3। तो बहुत सिंपल है, हमें पेरेंट स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बाद हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक। सेकेंडरी ब्यूटाइल में हमें थोड़ा डाउट है, इसको होना चाहिए CH3 CH2 से हो गया CH3, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन, the following reaction, following reaction। अब रिएक्शन क्या है? पहला रिएक्शन जो कि पूछा हुआ है 16 में, ठीक है, क्वेश्चन है, ये बेंजीन रिंग बनी हुई है और इस बेंजीन रिंग पे एक साइड में NO2 लगा हुआ है, NO2, दूसरी साइड में लगा हुआ है CH2 CH3, यहाँ पे सनलाइट है, ठीक है, UV लाइट भी लिखा हो सकता है कहीं पे, UV लाइट, ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ है कि ब्रोमीन के साथ और Br2 प्लस हीट, ठीक है, ये 2016 में पूछा हुआ है 1 मार्क्स में, ठीक है। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, तो रटना पड़ेगा? नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ रिएक्शंस जो बताए जाते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस, उन रिएक्शन के रिएजेंट्स को ध्यान में रखना होता है। जो हमें टाइप ऑफ रिएक्शन बताए जाते हैं तो उनके रिएजेंट्स को ध्यान में रखना होता है। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने वाले जो रिएजेंट्स हैं, जैसे पहले तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में ही जो है कि हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं, दूसरा जो है कि हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं हैलोजन से, तीसरा जो है कि एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं। तो ये सारे रिएजेंट अगर हमें दिखाई दे रहे हैं तो मीन्स वो क्या करेंगे, मीन्स वो सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। अब सब्स्टिट्यूशन होगा कहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन वहाँ नहीं होगा जहाँ डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड जहाँ भी होगा वहाँ हमेशा एडिशन होगा। जहाँ सारे सिंगल बॉन्ड होंगे वहीं पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, अदरवाइज कहीं नहीं हो सकता है। अब इस रिएक्शन में ज़रा देखते हैं क्या है। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रिंग है, इस रिंग में डबल बॉन्ड है, ठीक है। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, बहुत कम है। तो इसका मतलब कि इस ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन इस रिंग के ऊपर कहीं नहीं होगा। कहाँ होगा? यहाँ पे।
अब इस जगह पे भी कहाँ होगा, ये भी टेक्निकल है, कोई चीज़ रटना नहीं है, समझना है। टेक्निकल क्या है कि अगर ये हम यहाँ जोड़ते हैं तो हमें 2 ही अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, अगर यहाँ जोड़ते हैं सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसे अच्छा है कि यहाँ पे लगे। तो अब यहाँ से हम एक डिसीजन पे पहुँच गए कि जब ब्रोमिनेशन करना होगा तो हम ब्रोमिनेशन CH यहाँ पे BrCH3 प्लस HBr। तो अगर हम रिएजेंट के फंक्शन को जान रहे हैं तो रिएक्शन हमें रटना नहीं है, और अगर हमें रिएजेंट के फंक्शन या टाइप ऑफ रिएक्शंस नहीं याद हैं तब तो बहुत कुछ रटना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमें आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2016 का ही है। इसको कंप्लीट कर लिया होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो 2016 का है, हीट के साथ यहाँ पे Br2 है, यहाँ पे हीट है, हीट, और यूवी लाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, यूवी लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सोचना है कि इस यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और अभी अभी हमने बताया कि अगर यूवी लाइट दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होना है, और सब्स्टिट्यूशन कभी भी डबल बॉन्ड पे नहीं होना है। सब्स्टिट्यूशन कहाँ नहीं होना है, डबल बॉन्ड पे। इसका मतलब कि यहाँ पे इसके अबाउट कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है, या तो रिएक्शन यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं पे भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब कहाँ पे होगा रिएक्शन, ये हम देख लेते हैं कि ये रिएक्शन अब कहाँ पे होगा। हमें कहाँ Br जोड़ना पड़ेगा, तो अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो भी ठीक है। ये हमारा Br यहाँ पे जुड़ गया, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया HBr। ठीक है, हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं। मोस्ट एक्टिव सेंटर ये दोनों हैं, उसके बाद ये दोनों हैं। ठीक है, तो ये 2016 का ये क्वेश्चन था, 2016। ठीक है, अब उसके बाद एक क्वेश्चन 17 का है। क्वेश्चन नंबर इसको नोट कर लिया होगा। धीरे धीरे सारा सिंपल लगने लगेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगा, रटना नहीं पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन है, ये रिंग है, ये रिंग है, यहाँ OH लगा हुआ है, दूसरे साइड में CH2OH लगा हुआ है, CH2OH हमें रिएक्शन HCl से कराना है। ठीक है, और हीट हमने यहाँ पे दिया है। अभी क्वेश्चन कहीं पे 2016 में भी है, कहीं 2017 में भी है। ठीक है, किसी न किसी बोर्ड, CBSE बोर्ड में किसी पेपर में ये मिलेगा जरूर। ठीक है, अब सीधी बात है कि यहाँ पे हमने HCl लिया हुआ है, हीट दे रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि अगर हीट दे रहे हैं तो कहाँ रिएक्शन क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। क्योंकि अभी जिस कंडीशन में ये प्लस माइनस है, एक बार देख लीजिए कि इस रिंग के ऊपर पूरा माइनस है, माइनस। ठीक है, तो ये माइनस इसके पास तो जाने से रहा, और इस OH का सब्स्टिट्यूशन होने से रहा।
तो अब क्या होगा, बचा ये, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 फिर 7, यहाँ हो गया OH और यहाँ पे CH2 Cl हो जाएगा और प्लस H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, हमें रिएजेंट को ध्यान में रखना है बस। अगला जो क्वेश्चन हमारा है HI के साथ रिएक्शन है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अब ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, जब भी हम HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पे कुछ भी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है इसमें मोस्ट एसिडिक होता है, तुरंत वहाँ से निकलेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि HI यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह से कार्य कर रहा है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने अगर रिएक्शन कराया, अब ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है पहले ये तो बता दें, 17 में पूछा हुआ है फॉरेन पेपर में CBSE के, और 2016 में ऑल इंडिया में पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब ये एडिशन रिएक्शन यहाँ पे बहुत आसानी से करा देंगे। एडिशन हाइड्रोजन का वहीं होगा जहाँ मैक्सिमम हमें हाइपर कंजुगेशन मिले, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये हमारा CH3 हो गया, यहीं पे I लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया, इस तरह से ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये नोट कर लिया। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 1 मार्क्स में क्या है, क्वेश्चन अब अगर रटना पड़ेगा तो रटने में तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ेगी, तो रटते रटते नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, विच एल्किल हैलाइड फॉर्म्स, एल्किल हैलाइड्स forms the following pair, forms the following pair, following pair. Would you expect pairs? Would you expect you expect to react more readily, to react more readily, to react more readily, rapidly, sorry, rapidly by an SN1 mechanism, ओके। तो ये तो क्वेश्चन एक्सप्लेन, ठीक है। अब कुछ एल्किन हैलाइड्स दिए हुए सबके पेयर हम लिख देते हैं। 2016 में 1 मार्क्स वाले में अलग अलग से पूछा हुआ, मगर हम सारे को एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पे, सभी को क्या करें। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे दोनों पेयर हम लिख देंगे, किस सन में पूछा हुआ है वो भी लिख देंगे यहाँ पे।
तो हमारा यहाँ पे है, पहला है CH3 CH2 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 Br, CH3 CH2 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 Br और CH3 CH2 CH Br CH2 और CH3। ये 2016 में ही पूछा हुआ था 1 मार्क्स में ही। दूसरा यहाँ पे जो है पेयर CH3 CH2 CH3 CH2 CH Br CH3 और CH3 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 Br। ठीक है, ये भी 2016 में पूछा हुआ था और करके इसमें रहा होगा। अब इसमें और इसमें कौन जो है SN1 कराएगा, तो इसमें और इसमें कौन SN1 कराएगा। SN1 रिएक्शन कराने के लिए या होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। SN1 रिएक्शन उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होती है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होता है, उसी में ऐसा होता है। और SN2 रिएक्शन वहाँ होता है जहाँ पे भीड़ भाड़ या स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होता है, वहाँ SN2 होता है। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है, हमें ये देखना है कि कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। हमें क्या देखना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उस बेस पे हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब पहले में देखते हैं। अब जिस कार्बन से यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है वहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये छोटे छोटे हाइड्रोजन हैं, ये छोटे छोटे हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में जो है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा इसलिए क्योंकि इधर भी एल्किल ग्रुप, इधर भी एल्किल ग्रुप, इधर से Br जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन तो मान लीजिए छोटा सा है, लेकिन ये 3 ग्रुप मिलकर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा कराएंगे, तो इस वजह से यहाँ पे SN1 रिएक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पे SN1 रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होने के चांस है। अब इस वाले रिएक्शन में यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि इधर एल्किल ग्रुप, इधर एल्किल ग्रुप, इधर Br, मगर इधर एक छोटा सा हाइड्रोजन है, तो थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस तो है, मगर एक साइड से अगर हाइड्रोजन बचा हुआ है तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं करेगा, ये ग्रुप करेगा, ये ग्रुप करेगा, ये भी कर सकता है। लेकिन इस वाले केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे CH3 ऊपर नीचे अगल बगल सब CH3 लगा हुआ, तो यहाँ मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है कि रीजन हो गया कि स्टेरिक हिंड्रेंस इन दोनों पेयर में देखा जाए तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा है, इसलिए SN1 होगा। इन दोनों पेयर में देखा जाए तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा है, इसलिए ये वाला पेयर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये अब जो क्वेश्चन स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे हमने देख लिया। एक क्वेश्चन और छोटा सा देखेंगे SN1 रिएक्शन को लेकर के, फिर से थोड़ा आप लोग भी ध्यान लगाएंगे कि कौन सा रिएक्शन ज़्यादा होगा। एक छोटा सा रिएक्शन काम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा इन द फॉलोइंग पेयर हाइड्रोजन कंपाउंड्स in the question in the following pair in the following pairs
of halogen compounds which compound undergo SN1 fast? Which compound undergo use SN1 faster SN1 reaction, faster SN1 रिएक्शन, ठीक है। और इसमें पेयर दिया हुआ है Cl एंड Cl, दूसरा पेयर दिया हुआ है Cl एंड Cl, ठीक है। अब इस पे प्रेडिक्ट करना है, बहुत आसान है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस कार्बन के पास ये 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं, स्टेरिक इंडेक्स यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा है, वहाँ मोर स्टेरिक इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ पे वेरी लेस स्टेरिक इंडेक्स है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, इधर एक कार्बन है इधर एक कार्बन है, तो यहाँ स्टेरिक इंडेक्स ज़्यादा है, इस वजह से इस कंपाउंड में होगा, ठीक है। तो आप इससे प्रैक्टिस करिएगा इस तरह के क्वेश्चंस पे। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके।